नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार हमेशा अपने साथ रंग, खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आता है। यह वह समय होता है जब लोग पुराने दुखों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। हर घर में उत्साह होता है, बच्चे रंगों से खेलते हैं, परिवार एक साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी हजारों परिवार हैं जिनके लिए त्योहार की खुशी पूरी तरह से महसूस करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ी चिंता होती है अपने सिर पर सुरक्षित छत की। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं। बरसात का मौसम आते ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। छत से पानी टपकता है, दीवारें भीग जाती हैं, घर के अंदर रखा सामान खराब होने लगता है। कई बार तो रात भर परिवार को जागकर बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है। सर्दियों में यही कच्चे घर ठंड को अंदर आने से नहीं रोक पाते। ठंडी हवाएं दीवारों की दरारों से घर के अंदर आती रहती हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं गर्मियों में यही घर इतनी गर्मी पकड़ लेते हैं कि अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों के लिए पक्का घर होना सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक सपना होता है। ऐसा सपना जिसे कई लोग सालों तक देखते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूरा नहीं कर पाते। इसी समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे। हर व्यक्ति को एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिले जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जी सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ की गई थी कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो कच्चे मकानों में रहते हैं या जिनके दर पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से लागू किया गया है। इसका लक्ष्य है कि गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर पक्का घर बनाने में मदद की जाए। समय के साथ यह योजना देश के लगभग हर राज्य के गांवों तक पहुंच चुकी है। लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और हजारों घरों का निर्माण लगातार जारी है। कई ऐसे परिवार जो पहले मिट्टी और फूस के घरों में रहते थे, आज अपने पक्के घरों में रह रहे हैं। उनके बच्चों के पास पढ़ने के लिए सुरक्षित जगह है, परिवार के पास रहने के लिए मजबूत छत है और जीवन में स्थिरता का एहसास है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की समस्या न हो। सामान्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को लगभग 1,30,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, मिल सकती है। यह राशि एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि घर का निर्माण सही तरीके से पूरा हो। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को घर का निर्माण कार्य शुरू करना होता है। जब निर्माण का एक चरण पूरा हो जाता है तो संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं और घर की जियो टैगिंग की जाती है। जियो टैगिंग का मतलब होता है कि निर्माण स्थल की फोटो लेकर उसे डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि निर्माण कार्य वास्तव में हो रहा है। जांच पूरी होने के बाद अगली किस्त जारी की जाती है। इस तरह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है जब तक घर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाता। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि घर के निर्माण में मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी दिया जा सकता है। इससे लाभार्थी परिवार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल जाती है। कई परिवार खुद भी अपने घर के निर्माण में श्रम देकर लागत को कम कर लेते हैं और इससे उन्हें अधिक फायदा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो इसके लिए पात्र होते हैं। पात्रता का निर्धारण मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस सूची में उन परिवारों की जानकारी होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होता। ऐसे परिवार जिनके घर कच्चे हैं, जिनकी छत फूस, टीन या मिट्टी की है या जिनके पास सुरक्षित आवास नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और परिवार की आय सीमित हो। इस योजना का उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है, इसलिए पात्रता की जांच काफी सावधानी से की जाती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पात्र परिवारों का नाम प्रारंभिक सूची में नहीं आ पाता। ऐसे मामलों में सरकार समय समय पर नए सर्वे और पुनः जांच की प्रक्रिया भी शुरू करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। जब नए सर्वे होते हैं तो ऐसे परिवारों को भी सूची में शामिल किया जा सकता है जिनका नाम पहले नहीं आया था, लेकिन वे वास्तव में पात्र हैं।